हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज तक जाना, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। Okay, so let's see. Cathode rays travel in a straight line. When a solid object like a metal cross is placed in the path of the cathode rays, it casts a shadow on the wall opposite to the cathode. तो कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब ये पता कैसे चला? तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैथोड रेज के पाथ में रख दिया गया। आप देखो, लुक इनटू द फिगर, देखो ये है वो मेटल ऑब्जेक्ट, these are the cathode rays, उसके पाथ पे रख दिया गया है and it is casting a shadow, okay, on the opposite side to the cathode. This is the cathode and this is opposite of cathode and it is casting a shadow over here। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट की शैडो यहाँ पे तभी दिख सकती है जब ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। सो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। नाउ अब ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है? तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सो व्हेन अ स्मॉल पैडल व्हील, लुक दिस इज द स्मॉल पैडल व्हील, दिस इज प्लेस्ड between the electrodes, okay, you can see it in this figure, and what happened, this paddle starts rotating. Okay, now the paddle wheel can rotate only if the cathode rays consists of material particles which is having mass and kinetic energy. तो अब देखो यहाँ पे पैडल व्हील को जैसे ही रखा गया, it starts rotating। तो रोटेशन तभी पॉसिबल है जब कोई, मान लो, मटेरियल पार्टिकल आके हिट करेगी उसको, जिसकी की मास होगी एंड काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो जो साइंटिस्ट थे J.J. Thomson was a great person, okay? He showed that when the cathode rays pass through a strong electric field, then they are deflected towards the positively charged plate. Okay, कौन पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगी? जो खुद नेगेटिव होगी, because we know that opposites attracts, isn't it? So this suggests that cathode rays consist of negatively charged particles. Okay, और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो the cathode rays upon striking glass or certain material cause them to glow and produce fluorescence। मतलब जब भी कैथोड रेज किसी ग्लास से या कोई भी मटेरियल से टकराएगी तो फिर उस मटेरियल में ग्लो आ जाएगी, ओके, जिसको कि हम लोग फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, then these rays they can also penetrate through
थिन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम और अदर मटेरियल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पतली सी शीट अगर होगी एल्युमिनियम की या अदर मेटल्स की भी, तो उनसे इजीली पास हो जाएगी। फिर द नेचर ऑफ द कैथोड रेज does not depend on the nature of the gas taken in the discharge tube। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट हो, इससे कैथोड रेज की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ओके, तो कैथोड रेज की इन सब प्रॉपर्टीज से ये कंक्लूजन निकाला गया कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता तो चल गया, लेकिन डिटेल स्टडी करने के लिए सर जे थॉमसन ने एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। तो ये देखिए, ये है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिटेल स्टडी की गई थी। ओके, तो इसमें देखो, इन दिस ट्यूब दिस इज द कैथोड एंड हियर अ मेटल डिस्क, ओके, विद दिस वेरी फाइन नैरो ओपनिंग, यू कैन सी दिस इज सर्विंग एज एनोड, ठीक है, एंड देयर आर 2 metallic plates। Okay, look here. These plates are connected to a source of high voltage during the experiment, ठीक है। जब हाई वोल्टेज मेंटेन किया गया बिटवीन कैथोड एंड एनोड अंडर हाई वैक्यूम, तब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकली और एनोड की तरफ जाते हुए वो उस ट्यूब के एंड पॉइंट ई, देखो आप यहाँ पे ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया उसने। ओके, एंड वो बिल्कुल एक छोटे से स्पॉट की तरह नज़र आ रही थी, क्योंकि स्मॉल ओपनिंग था, वेरी नैरो ओपनिंग, दैट्स व्हाई। तो नाउ when a high electric field was applied between the plates P1 and P2, the spot observed at E moved up and down, okay, depending upon the polarity of P1 and P2, ठीक है। तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, यू कैन सी हियर, तब ये जो स्पॉट ई पर थी ना, वो अप एंड डाउन मूव करते हुए दिखाई दिया। व्हेन द प्लेट P1 इज पॉजिटिव, ठीक है, देन द स्पॉट मूव्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हेन P2 was positive, it moved in the downward direction। जी हाँ, ये तो इट इज़ ऑब्वियस, बिकॉज हम लोगों को पता है दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जब P1 को पॉजिटिव कर दिया गया, तो वो जो पॉइंट है ई पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गई। सिमिलरली जब P2 को पॉजिटिव किया गया, तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई, क्योंकि यहाँ अपोजिट अट्रैक्ट हो रही है, इस वजह से। तो जो जे थॉमसन थे, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही केयरफुली नोटिस किया, एंड वो जो डिस्टेंस था, जिस डिस्टेंस पे स्पॉट मूव कर रही थी, उस डिस्टेंस को मेजर किया एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एंड इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन ने ये कंक्लूड किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इससे पता चल गया कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्जेस ही प्रेजेंट होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है।
So guys, now let's see the charge and mass of electron. R.A. Millikan measured the charge of the electron by performing interesting experiments on charging of oil droplets. So the charged oil droplets can move between two metallic plates by applying electric field. And from his experiment he observed that the charge of the droplet was always a multiple of elementary charge of 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb of negative charge. So R.A. Millikan जो थे उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि पाया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और जे थॉमसन ने इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैथोड रेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से स्टडी किया एंड रेशियो ऑफ चार्ज टू मास को कैलकुलेट किया और पाया कि इसकी वैल्यू होती है 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Now combining these two values, that is charge to mass and the value of charge, we can easily calculate the mass of the electron. Mass of electron m is equals to charge divided by charge to mass ratio, that is E by m value, which is equals to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb divided by 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. And on solving this, the value of mass of electrons comes out to be 9.102 into 10 to the power minus 31 kg. तो गाइस इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करेंगे, अदरवाइज काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे ज़रूर पूछना. और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ बताना कि मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, so that मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ, because I don't have much teaching experience. Okay, so thank you so much for watching.